Hello students, today we will read class 6th Political Science chapter 1 Understanding Diversity part 3 and topic is religion. इसके पहले हम लोग डाइवर्सिटी इन इंडिया पढ़े थे जिसमें टॉपिक था सोशल इंस्टीट्यूशन लैंग्वेजेस. अब है टॉपिक डाइवर्सिटी इन इंडिया का ही सब टॉपिक है रिलीजन. In India, there are people of different religious communities. Though most Indians are Hindus, there are also followers of some other religions like Islam, Christianity, Sikhism, Zoroastrianism, etc. Each religion has its own festivals, rituals, and place of worship. Means इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं एंड मोस्ट इंडियंस आर हिंदू. बहुत सारे इंडियंस जो है वो हिंदू हैं, फिर भी देयर आर ऑल्सो फॉलोअर ऑफ अदर रिलीजियस. दूसरे धर्म के मानने वाले लोग भी रहते हैं जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, एक्सेट्रा. और हर धर्म जो है ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन फेस्टिवल, रिचुअल एंड प्लेस ऑफ वर्शिप. हर रिलीजन की अपनी फेस्टिवल है, रिचुअल्स है, उनकी वर्शिप का प्लेस है. सम रिलीजियस customs are observed by followers of various religions. For example, the Hindu festival Holi and Diwali are celebrated by many who are not Hindus. और कुछ रिलीजियस कस्टम ऐसे भी हैं जो एक रिलीजन के हो के दूसरे रिलीजन के भी लोग फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए हिंदू की होली और दिवाली बताई गई है हिंदू फेस्टिवल की, जो लोग हिंदू नहीं हैं वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं. सिमिलरली पीपल ऑफ ऑल रिलीजन सीक ब्लेसिंग्स एज दरगाह श्राइन्स एट द टूम ऑफ सूफी संत. अब ऐसे ही लोग जो है वो दूसरे धर्म के लोग आशीर्वाद लेने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए दरगाह पे भी जाते हैं जो सूफी संतों का टुम्ब होता है. You might know that a Muslim goes to a mosque to offer prayers, while a Hindu goes to a temple, a Christian to a church, and a Sikh to a गुरुद्वारा. सभी को पता है कि मुस्लिम प्रेयर ऑफर करते हैं मॉस्कियों में, ईदगाह में, हिंदू टेम्पल में जाते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में, सिख गुरुद्वारा में. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस, नेमली द मॉस्क्यू, द टेम्पल, द चर्च and the gurudwara have the same function to provide a place for worship. मीन्स कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि ये जितने भी अलग अलग नाम दिए हैं लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो है एक ही होती है, सिर्फ पूजा करना ही यहाँ पे मेन फंक्शन होता है. And people of different religions do the same thing, that is pray in these different places. और जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग ये धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो ये भी सेम वर्क ही करते हैं, प्रे ही करते हैं. We can thus say that the diversity in religion is about doing the things differently and not doing different things. इस तरीके से हम ये कह सकते हैं डाइवर्सिटी इन रिलीजन इज अबाउट डूइंग थिंग्स, यानी कि विभिन्नता सिर्फ काम करने में है, काम करने के तरीके में है, काम में नहीं है. वे ऑफ लाइफ. Living in different environments brings diversity into people's way of life. Not only does it make people dress differently, but it also determines what they eat, what they do for a living, or what custom they follow. मीन्स अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने से लोग जो है सिर्फ उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती है, बल्कि नॉट ओनली डज इट मेक पीपल ड्रेस डिफरेंटली, सिर्फ लोग कपड़े अलग नहीं पहनते बट वो खाते क्या हैं, रहते कैसे हैं, उन किस कस्टम को किस तरीके से फॉलो करते हैं, ये भी डिफरेंट होता है. तो उसमें वे ऑफ लाइफ में हमारा टॉपिक है फर्स्ट ड्रेस. पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ड्रेस डिफरेंटली. For example, those who live in Kashmir are called
and mountainous area wear a loose robe called firan. मीन्स अब अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग अलग अलग कपड़े भी पहनते हैं। जैसे कश्मीर में रहने वाले लोग, वहाँ पे माउंटेनियस एरिया है, कोल्ड है, बहुत ठंडी है, इसलिए लूज रोब पहनते हैं जिसको फिरन कहा जाता है। इनसाइड दीज लूज ड्रेस दे कैरी अ कंगरी, a small basket containing an earthen pot in which live charcoals are placed. अब इसमें जो है अपने इस लूज ड्रेस के अंदर जो वो स्मॉल बास्केट, छोटी सी टोकरी होती है, अर्थन पॉट होता है, मिट्टी की टोकरी होती है जिसमें वो गरम चारकोल रखते हैं जिससे उन्हें गर्मी मिलती है। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, और इससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती है। द लार्ज टर्बन्स वर्न बाई राजस्थानी मेन आर सुटेबल फॉर एक्सट्रीम हीट ऑफ द थार डेजर्ट। अब राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थानी मेंस जो है वो बहुत बड़ी पगड़ी पहनते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, थार डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस गर्मी से बचने के लिए भी काम आती है उनको। राजस्थानीज लाइक टू वियर कलरफुल क्लोथ्स विच आर अ कॉन्ट्रास्ट टू द डल डेजर्ट अराउंड। राजस्थानी जो है कलरफुल कपड़े पहनना पसंद करते हैं कि डल डेजर्ट जो है उसमें एक कंट्रास्ट रहे, इसके लिए। द साड़ी एंड द धोती आर एग्जाम्पल ऑफ क्लॉथ्स वर्न इन सेवरल इंडियन कम्युनिटीज़। और साड़ी और धोती, वुमेंस के लिए साड़ी, मेंस के लिए धोती, ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ में यूज़ की जाती है, बहुत सारे इंडियन पीपल्स यूज़ करते हैं। बट यू मस्ट हैव नोटिस दैट दे आर वर्न डिफरेंटली इन डिफरेंट कम्युनिटीज़। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अलग अलग तरीके से इसको पहनने के तरीके अलग होते हैं सबके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जियोग्राफिकल एंड climatic conditions generally determine the economic activities of a region. In India, most regions have flat and a warm and a rainy climate. Means भौगोलिक और वातावरणिक जो स्थिति होती है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है, वो डिसाइड करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी रीजन का कैसा होगा। जैसे भारत के बहुत सारे हिस्सों में फ्लैट लैंड्स हैं, कई जगह वार्म एरिया है, कई जगह रेनी क्लाइमेट्स हैं, तो उनकी एक्टिविटी भी अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होगी। पीपल इन सच रीजन्स आर मेनली इंगेज्ड इन ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ऐसी जगहों पे जहाँ पे फ्लैट लैंड होती है, वार्म होता है, रेनी क्लाइमेट भी होता है, तो ऐसी एरिया में लोग जो है मोस्टली इंगेज रहते हैं क्रॉप्स ग्रोइंग में। डिफरेंट रीजन्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें भी उगती हैं। दस वाइल केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल ग्रो मेनली राइस, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ग्रो मेनली वीट। अब रीजन्स की बात की जाए तो केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में राइस ज़्यादा ग्रो की जाती है, वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में वीट ज़्यादा ग्रो किया जाता है। केरला इज़ नोटेड फॉर स्पाइस कल्टीवेशन, और केरला को उनकी मसालों के लिए भी जाना जाता है, मसालों की उत्पादन के लिए। इन कोस्टल स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और कुछ एरियाज़, कोस्टल एरियाज़ का नाम दिया है यहाँ पे, वहाँ पे इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फिशिंग की होती है। Again, in cold mountainous regions like Ladakh in Jammu and Kashmir, rearing sheep and yak is the chief occupation as hardly any crops can be grown. अब वहीं पे बात की जाए अगर कोल्ड एरिया की, माउंटेनियस रीजन्स की, जैसे लद्दाख है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे शीप और याक को रियर करना यानी कि पालना जो है यहाँ का मेन इनका काम होता है। और बिकॉज यहाँ पे क्रॉप्स बहुत हार्डली, कोई भी क्रॉप्स बहुत मुश्किल से ग्रो कर पाती हैं, बहुत कोल्ड एरिया है। एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन हैंडीक्राफ्ट्स टू। यू मे हैव सीन अ पश्मीना शॉल फ्रॉम कश्मीर और अ केन बास्केट फ्रॉम त्रिपुरा और ब्लू एंड वाइट पॉटरी फ्रॉम राजस्थान। और इसी के साथ सिर्फ रीज़न ही नहीं, हर रीज़न में अलग अलग अपने
रीजन का खुद का हैंडीक्राफ्ट भी होता है, हाथ से बनी हुई चीज़ें भी रहती हैं। जैसे कश्मीर में पश्मीना शॉल हाथ से बनी हुई वहाँ पे ज़्यादा मिलती है, त्रिपुरा में केन बास्केट मिलता है, और राजस्थान में ब्लू एंड वाइट पॉटरी, ये हैंडीक्राफ्ट आपको मिलता है। अब फूड्स, Indians have diverse food habit. In southern India, which has a long coastline, coconuts and fish are an important part of the diet as they are found in abundance there. भारत में जो है फूड हैबिट भी अलग अलग है, डाइवर्स है। साउदर्न इंडिया में देखा जाए तो कोस्टलाइन एरिया है जहाँ पे कोकोनट फिश जो है इनकी डाइट का, फूड का, साउदर्न पीपल्स का ये बहुत ज़्यादा मिलता भी है और उनकी डाइट का एक पार्ट भी होता है, फूड का एक पार्ट भी है। सिमिलरली इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री फूड इज कुक्ड विथ अ लॉट्स ऑफ स्पाइसेस एज स्पाइसेस आर ग्रोन देयर। और उसी तरीके से उसी हिस्से की बात की जाए तो खाने में मसाले बहुत पड़ते हैं, बिकॉज वहाँ मसाले वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, खेती होती है। इन कोल्ड प्लेसेस सच एज कश्मीर एंड दार्जिलिंग people eat a lot of non-vegetarian food and milk products, especially in the winter, as few crops can be grown. अब इसी तरीके से कोल्ड प्लेसेस की बात की जाए कश्मीर और दार्जिलिंग की, तो लोग जो है वहाँ पे कश्मीर और दार्जिलिंग में नॉन वेजिटेरियन फूड और मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, बिकॉज स्पेशली विंटर्स में ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स नहीं ग्रोन कर पाती हैं, बहुत कम क्रॉप ग्रोन करती हैं। The people of rice growing state are generally rice eater, while those of wheat growing states are wheat eater. और mostly people जहाँ पे राइस ज़्यादा ग्रो करती है वो राइस ईटर होते हैं, और जहाँ पे वीट ज़्यादा ग्रो करती है वो वीट ईटर होते हैं। फेस्टिवल्स एंड डांसेस, द इन्वायरमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ अ रीजन इन्फ्लुएंस द कल्चर, बिलीव्स एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। एनवायरनमेंट और हिस्ट्री जो है रीजन का, वो कल्चर को इफेक्ट करता है, कल्चर पे भी प्रभाव डालता है। दिस इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन फेस्टिवल्स, कस्टम एंड डांसेस। और इसकी छवि जो है अक्सर फेस्टिवल्स में और डांसेस में ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल केरलाज स्नेक बोट रेस शोज द कोस्टल पीपल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ वाटर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए केरला में बताया है कि स्नेक बोट रेस जो होती है कोस्टल पीपल्स की बॉन्ड को बताती है कि पानी से उन्हें कितना लगाव है। जो फिगर में आप देख रहे होंगे स्नेक बोट रेस ऑफ केरला, ये बड़ी बड़ी स्नेक्स बोट होती हैं और इसकी रेस भी कराई जाती है, फिगर देख सकते हैं आप। And the yak dance of Ladakh shows the people's love for the yak, which is such a useful animal in that region. अब लद्दाख में याक डांस जो है वो पीपल्स का लव दिखाता है याक के लिए, कि याक जो है बहुत यूज़फुल एनिमल है उनके लिए उस रीजन में। Almost every Indian state celebrates the harvest festival in its own unique style. और लगभग हर स्टेट में, हर भारतीय राज्यों में अपने खुद की अलग स्टाइल में हर हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड बैसाखी इन पंजाब, ओनम इन केरला, बिहू इन असम एंड मकर संक्रांति इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डूइंग द सेम थिंग डिफरेंटली। अब यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात की गई है, तो बैसाखी जो है पंजाब में बैसाखी कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल को, ओनम केरला में, बिहू आसाम, मकर संक्रांति बिहार और उत्तर प्रदेश में। यही दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये बताने का कि वर्क एक ही है, बस करने का तरीका अलग है। इंडिया ऑल्सो हैज़ वेरियस डांस फॉर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द country. For example, Bharatnatyam belongs to Tamil Nadu, Odissi to Odisha, Kathakali to Kerala, Bhangra to Punjab, Garba to Gujarat and Chhau to झारखंड। और इसी तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से डांस फॉर्म भी है, जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स। Can you imagine
How dull it would be if there was only one color, only one type of tree or flower or animal or all human beings look like. मीन्स कि कभी क्या आपने इमेजिन किया है कि हमारी ज़िंदगी कितनी डल, कितनी नीरस हो जाती अगर सिर्फ एक कलर होता, एक ही जैसे ट्रीज़ होते, फ्लावर्स होते, जानवर भी एक ही होते और हम सब भी एक ही जैसे दिखते. India is full of regional variation in food, dress, custom, and religion. This diversity makes India a truly amazing place to live in. मीन्स कि भारत जो क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय भोजन के लिए, कपड़ों के लिए बहुत तरीके से अलग है. दिस डाइवर्सिटी मेक इंडिया ट्रूली अमेजिंग प्लेस टू लिव इन. ये ही विभिन्नता जो है भारत को एक सबसे अलग बनाती है. यही विभिन्नता. It is even more amazing that in spite of all our differences, we Indians have some strong similarities which make us recognizable as Indians. इतनी सारी समानताएं होने के बावजूद ये हमारा अंतर जो है फिर भी हमें एक बनाता है और हमारी पहचान भारतीय के रूप में होती है, इंडियंस के रूप में होती है. वी आर ऑल्सो बाउंड बाई common historical experiences which give us a feeling of oneness. और यही हमारी बाउंडनेस जो है, जो हमारी कॉमन ऐतिहासिक घटनाएं हैं, हमें एक करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इंडियंस ऑफ all reasons, religions and caste fought together to achieve a common goal. एग्जाम्पल के लिए कि जब ब्रिटिशर्स से हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी तो हम भारतीय किसी भी क्षेत्र, किसी भी धर्म, किसी भी जात के थे, लेकिन हमारा एक उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्ति और हमने सबने मिल के एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी. Do you watch the Republic Day parade on 26 January every year? Which is your favorite part? It must be the part when the table walks of various states pass by. It truly makes us feel proud to be Indians. मीन्स कि क्या आपने कभी रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को हर साल परेड देखी है? आपका सबसे फेवरेट क्या पार्ट होता है? मे बी सिर्फ ये बुक के लिए नहीं बल्कि हम सभी इंडियंस के लिए, मेरे लिए भी बहुत प्राइड की बात होती है कि जब हम वहाँ पे मार्च पास करते, टेबलेक्स करते हुए हर स्टेट को देखते, हर स्टेट की आर्मी को देखते, परेड को, तो हमें प्राउड होता है दैट वी आर एन इंडियन. यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड की एक पिक्चर भी दी हुई है, इसे भी आप देख सकते हैं. एंड आपका चैप्टर यहीं पे ओवर होता है. आई होप आप लोग इसको केयरफुली रीड करेंगे. थैंक यू.